हाय। अल्कोहल या शराब पीने से हमारे शरीर के कई ऑर्गन्स पर फर्क पड़ता है। इनमें से एक ऐसा ऑर्गन है लीवर। जो लोग ज़्यादा मात्रा में शराब पीते हैं उन्हें लीवर खराब होने का रिस्क होता है। हमारे पास कई मरीज आते हैं कि वो बियर पीते हैं पर शराब नहीं पीते हैं। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, बियर, विस्की, वोदका, रम, शैम्पेन या वाइन, इन सब में अल्कोहल होता है। यदि ये ज़्यादा मात्रा में लिए जाएं, इससे लीवर खराब हो सकता है। अगला प्रश्न है कि कितनी मात्रा में शराब पीने से लीवर खराब हो सकता है। ये देखा गया है पुरुषों और महिलाओं में ये मात्रा अलग अलग है। जो पुरुष रोज़ाना 40 से 50 ग्राम से ज़्यादा शराब पीते हैं उन्हें लीवर खराब होने का रिस्क होता है। दूसरी तरफ जो महिलाएं रोज़ाना 20 से 30 ग्राम से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, इससे उनका लीवर खराब होने का रिस्क होता है। यदि हम एक बियर की बड़ी बोतल देखें, उसके अंदर 50 ग्राम तक अल्कोहल होती है। विस्की के एक छोटे पैग में 12 ग्राम और विस्की के बड़े पैग में अराउंड 24 ग्राम अल्कोहल होती है। अब ये देखा गया है कि सभी शराब पीने वाले व्यक्तियों का लीवर खराब नहीं होता है। कुछ फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या लीवर खराब होगा या नहीं। जैसे देखा गया है, जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं, जिनका वजन ज़्यादा होता है, उन्हें लीवर की बीमारी होने का रिस्क ज़्यादा होता है। और यदि ये लोग शराब पीते हैं तो लीवर की बीमारी होने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। इसी तरह जो लोग शराब के साथ स्मोकिंग भी करते हैं, इससे उनका लीवर खराब होने का रिस्क ज़्यादा होता है। और यदि किसी को हेपेटाइटिस बी या सी की इन्फेक्शन है, जो कि एक वायरस है, यदि ऐसे व्यक्ति अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, इससे भी उनका लीवर खराब होने का रिस्क होता है। और ये देखा गया है, यदि शराब के साथ अच्छी डाइट ना ली जाए, अगर डाइट के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स कम है या प्रोटीन कम है या खराब वाले फैट ज़्यादा है, ऐसे लोगों का भी लीवर खराब होने का रिस्क होता है। आइए अब जानते हैं कि शराब से हमारे लीवर पर क्या फर्क पड़ता है। अल्कोहल या शराब लेने से लीवर में 4 तरह की बीमारी हो सकती है। पहली है फैटी लीवर। अगर फैटी लीवर को कंट्रोल ना किया जाए तो ऐसे मरीजों को अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाता है, जो कि आगे जाकर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ मरीजों को लिवर कैंसर का रिस्क भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो लोग शराब पीते हैं उनके लीवर के अंदर फैट ज़्यादा हो जाता है। जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें लीवर सफ़ेद हो जाता है। इस कंडीशन को हम फैटी लीवर बोलते हैं। फैटी लीवर होने के बाद मरीजों को पेट के ऊपरी हिस्से में या राइट साइड में दर्द हो सकता है। कुछ मरीजों को ज़्यादा थकान हो सकती है और कई बार ये टोटली साइलेंट भी हो सकता है। जब हम मरीज का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो लीवर में फैट ज़्यादा नज़र आता है। और जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कुछ मरीजों के अंदर लीवर के एंजाइम्स SGOT या SGPT की मात्रा ज़्यादा होती है। अल्कोहलिक फैटी लीवर वाले पेशेंट्स में SGOT की मात्रा SGPT से ज़्यादा हो सकती है। और यदि हम फैटी लीवर को ट्रीट नहीं करते हैं, ऐसे मरीजों को अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में लीवर का साइज़ बढ़ जाता है और लीवर थोड़ा हार्ड हो जाता है। ऐसे मरीजों को पीलिया हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं और पेशाब भी पीला आता है। जब हम मरीज के टेस्ट करवाते हैं, ब्लड के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा होती है। और यदि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस को कंट्रोल ना किया जाए, ऐसे मरीजों को सिरोसिस भी हो सकता है। सिरोसिस का मतलब है लीवर काफ़ी हार्ड हो गया है। सिरोसिस होने के बाद पेशेंट्स के पाँव में स्वेलिंग आ जाती है और पेट में पानी भर जाता है। लीवर एक महत्वपूर्ण प्रोटीन एल्ब्यूमिन बनाता है। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड को बाइंड करता है। शरीर में एल्ब्यूमिन कम होने से हमारे ब्लड वेसल से पानी निकलना शुरू हो जाता है और जाकर पैरों में या पेट में इकट्ठा हो जाता है। सिरोसिस के पेशेंट्स के अंदर खाने की नली की नसें भी फूल जाती हैं, जिसे हम वेरिक्स बोलते हैं। कई बार ये वेरिक्स फट जाते हैं, जिससे मरीजों को खून की उल्टी आती है। साथ में मोशन या शौच भी काला आ सकता है। इन मरीजों का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और उन्हें ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है और एंडोस्कोपी करके हमें ब्लीडिंग को कंट्रोल करना पड़ता है। सिरोसिस के कुछ पेशेंट्स को बेहोशी भी आ जाती है। लिवर का एक फंक्शन है शरीर से अमोनिया को रिमूव करना। अमोनिया हमारे शरीर में एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। सिरोसिस के पेशेंट्स ब्लड से अमोनिया नहीं निकाल पाते हैं, इससे उनका अमोनिया लेवल बढ़ जाता है और ये जाकर हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिससे मरीजों को बेहोशी आती है
या फिर कई बार मरीज बहकी बहकी बातें भी कर सकते हैं। सिरोसिस के पेशेंट्स में मसल टूटना शुरू हो जाती है ताकि शरीर के अन्य हिस्सों को कैलोरी मिल सके। इसलिए सिरोसिस के पेशेंट का मसल मास जैसे शोल्डर मसल, बाइसेप, ट्राइसेप, इनका साइज कम हो जाता है। सिरोसिस के मरीजों का खून भी पतला हो जाता है। यदि शरीर में कहीं भी चोट लगती है तो उससे ब्लीडिंग हो सकती है। इससे उनके शरीर पर कई बार लाल रंग के निशान पड़ जाते हैं। सिरोसिस होने के बाद कई बार हाथ भी लाल हो जाते हैं और स्किन्स के ऊपर छोटे छोटे रेड स्पॉट बन जाते हैं। जब हम सिरोसिस के पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं तो उनके पैरों में स्वेलिंग होती है, पेट में स्वेलिंग होती है, लिवर हार्ड होता है और हमें स्किन पर लाल रंग के स्पॉट्स मिलते हैं और हाथ भी लाल मिलते हैं। और कई बार ऐसे मरीजों के हाथ भी काफ़ी कांपते हैं। जब हम सिरोसिस के पेशेंट्स के ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ऐसे मरीजों का एल्ब्यूमिन कम होता है और पीटी और आईएनआर बढ़ जाता है। पीटी, जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी बोलते हैं, ये बताता है कि हमारा खून कितना गाढ़ा है। लीवर के पेशेंट में खून पतला हो जाता है जिससे कि पीटी या प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाता है और आईएनआर भी बढ़ जाता है। ब्लड के अंदर बिलिरुबिन और आईएनआर ये बताते हैं कि लीवर डिजीज कितनी सीरियस है। सिरोसिस के पेशेंट्स में प्लेटलेट भी कम हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा डेंगू के पेशेंट्स में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, उसी तरह लीवर के पेशेंट्स के अंदर प्लेटलेट काउंट भी कम हो जाता है। लीवर के अंदर प्रेशर बढ़ने से स्प्लीन या तिल्ली का साइज बढ़ जाता है। स्प्लीन ऐसा ऑर्गन है जो कि पुरानी आरबीसी और पुरानी प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करता है। लीवर के पेशेंट में स्प्लीन साइज बढ़ जाता है और इससे ज़्यादा मात्रा में प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होती हैं जिससे कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। जब हम सिरोसिस के पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पेट में पानी मिलता है और लीवर की वेन, जिसे हम पोर्टल वेन बोलते हैं, उसका साइज बढ़ जाता है और साथ में स्प्लीन का साइज भी बढ़ा हुआ मिलता है। सिरोसिस को डायग्नोस करने के लिए हम एक स्पेशल टेस्ट करते हैं जिसे हम फाइब्रोस्कैन बोलते हैं। फाइब्रोस्कैन टेस्ट करता है कि लीवर कितना हार्ड है। ये एक अल्ट्रासाउंड की तरह का टेस्ट है जिसमें हम प्रोब को बाहर से टच करते हैं और जो इसका रिजल्ट मिलता है वो हमें नंबर में मिलता है। यदि फाइब्रोस्कैन की वैल्यू 5 से कम है इसका मतलब लीवर बिल्कुल नॉर्मल है, और यदि ये वैल्यू 13 या 15 से ज़्यादा है इसका मतलब लीवर हार्ड है और ये सिरोटिक लीवर है। अल्कोहल पीने से कुछ मरीजों को लीवर कैंसर भी हो सकता है। ऐसे मरीजों में राइट साइड में या पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो सकता है। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, 2 स्पेशल मार्कर अल्फा फिटोप्रोटीन, जिसे हम AFP बोलते हैं, और पिवका, इनकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे मरीजों का जब हम CT स्कैन या MRI कराते हैं हमें लीवर में गांठ नज़र आती है। आइए अब हम समझते हैं कि हम अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले मरीज को बिल्कुल भी शराब नहीं पीनी है। यदि मरीज बिल्कुल शराब बंद कर देता है तो उससे उनका लीवर इम्प्रूव कर सकता है। कई बार मरीजों को शराब छोड़ने में दिक्कत आती है। ऐसे मरीजों को हम दवाइयाँ देते हैं जिससे कि वो आराम से शराब छोड़ सकें। उसके बाद मरीज को हम अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं। हम ऐसी डाइट देते हैं जिसमें ज़्यादा कैलोरी हो और ज़्यादा प्रोटीन हो। यदि मरीज के पैरों में स्वेलिंग है तो हम ऐसे मरीजों में नमक की मात्रा कम कर देते हैं। शराब छोड़ने से और अच्छी डाइट लेने से काफ़ी पेशेंट इम्प्रूव कर जाते हैं।